हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सच है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है। श्वेता ने ससुराल में जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल ली थी। सास का स्वर्गवास उसकी शादी से पहले ही हो चुका था। घर में ससुर और उसके 3 बच्चे मतलब श्वेता के पति अभिनव, देवर संकल्प और ननद तान्या थी। तान्या सबसे छोटी थी और उसकी शादी के समय हाई स्कूल में थी। घर में श्वेता के अलावा तान्या ही लड़की थी, पर पढ़ाई की वजह से वह ज़्यादा मदद नहीं कर सकती थी और फिर उम्र भी तो कम थी। घर के कामों में सहायता करने गीता आती थी, पर वह सफाई और बर्तन साफ करके चली जाती थी। खाना बनाना और घर को व्यवस्थित रखना श्वेता का ही काम था। श्वेता को काम करना अच्छा लगता था, विशेषकर खाना बनाना, इसलिए सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। श्वेता की शादी के 5 साल बाद देवर की शादी भी हो गई। अब तक श्वेता एक 3 साल के बेटे की माँ बन चुकी थी और ननद भी 12वीं पास करके हॉस्टल जा चुकी थी। श्वेता बहुत खुश थी कि घर में देवरानी आ जाएगी और उसे सहेली मिल जाएगी। शादी हुई और देवरानी अनीता आई। हंसमुख और मिलनसार अनीता श्वेता को बहुत पसंद आई। श्वेता अभी भी घर की पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए थी। अनीता थोड़े बहुत काम करती थी और बाकी समय में अपनी सजधज बस सबसे बातें करने में निकाल देती थी। सबको अपनी बातों में लगाकर भारी कामों से बचना उसे भली प्रकार आता था। घर में सास होती तो ध्यान भी देती। जेठानी होने के कारण श्वेता को समझ नहीं आता था क्या करे, किस तरह से अनीता से भी सारे काम कराए। यह भी डर था कि कहीं घर के लोग उसे उसका देवरानी पर रोब जमाना न समझ लें। अनीता ने आरंभ से ही श्वेता की तारीफ करके सबके मन में भर दिया था कि वह श्वेता को बहुत पसंद करती है। तारीफ का फायदा ये था कि श्वेता को ही कई काम करने पड़ते थे, विशेषकर रसोई के काम। अनीता ने खुद मान लिया था कि उसे स्वादिष्ट भोजन बनाना नहीं आता। इसे उसकी विनम्रता मानकर कोई कुछ नहीं कहता था। श्वेता भी पहले यही समझती थी कि वह सही कह रही है। उसने अनीता को सिखाने का भी प्रयास किया, लेकिन अनीता किसी न किसी प्रकार टाल दिया करती थी। घर में कोई भी विशेष व्यंजन बनाना होता था तब वह श्वेता से कहती थी, दीदी आप बनाइए, आप बहुत अच्छा बनाती हैं। श्वेता रसोई में लग जाती थी और अनीता उसके बच्चे को लेकर बाहर बरामदे में खेलती थी या सबके साथ बैठ जाती थी। धीरे धीरे श्वेता समझ गई कि अनीता रसोई के काम नहीं करना चाहती। कितनी भी सहनशील हो, लेकिन फिर भी थी तो नारी ही, इसलिए वह मन ही मन अनीता से नाराज रहने लगी। यह नहीं कह पाती थी कि अनीता रसोई में काम नहीं करती, क्योंकि वह पहले ही सबके सामने कहती रहती थी, मैं अच्छा नहीं बना पाती, बहुत बुरा लगता है दीदी, सब कुछ कितना अच्छा बनाती हैं। सबको लगता था कि बेचारी अनीता मान तो रही है कि वह अच्छा नहीं बना पाती। सबके मन में था कि कोई स्त्री अपनी बुराई खुद नहीं कर सकती। आखिरकार एक दिन श्वेता को भी समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए और उसने सोच लिया कि अब अनीता से ही काम कराना है। घर में अभी भी सब स्वादिष्ट व्यंजनों की फरमाइश करते थे। एक दिन अनीता सबकी फरमाइश लेकर आई कि सब आज पकौड़े खाना चाहते हैं। हमेशा की तरह खुद बाहर चली गई, यह सोचकर कि श्वेता बना ही लेगी। श्वेता आलू और प्याज लेकर आई और बाहर बैठी अनीता के सामने रख दिए कि काट कर ले आओ। अनीता के पति संकल्प ने कहा, ड्राइंग रूम में बैठकर प्याज मत काटो, क्योंकि इसकी महक भर जाएगी। अनीता को बाहर जाना पड़ा और प्याज भी काटनी पड़ी। जब दही बड़े बनाने की बात आई तब श्वेता ने दाल पीसकर अनीता के सामने फेंटने के लिए रख दी। निर्देश दे दिए कि खूब फेंटो जिससे दही बड़े अच्छे बने। दाल फेंटते हुए अनीता के हाथ में दर्द हो गया। तलने और दही में भिगोने आदि काम श्वेता ने कर लिए। धीरे धीरे श्वेता ने अनीता ऐसे काम कराने शुरू कर दिए कि गाजर का हलवा बनाना है, गाजर कस लो, वरना मैं दूंगी। सरसों का साग बनाना है, सारे हरे पत्ते अच्छी तरह धोकर मिट्टी निकाल दो और फिर महीन महीन काट दो, जिससे मैं बना सकूं। अनीता को साग के लिए बार बार ठंडे पानी में पत्ते धोने पड़ते थे और काटने से हाथों में निशान बनने का डर था।
धीमी आंच पर पकने वाली चीज़ों को गैस पर चढ़ाकर। श्वेता अनीता से कहती थी, तुम देख लेना, चलाती रहना, कहीं जले ना, मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ। प्याज सहित सब्जी काटने का काम तो लगातार अनीता को ही करना पड़ता था। अब अनीता को घर के काम तो करने पड़ते थे, लेकिन नाम श्वेता का ही होता था। सब यही कहते थे कि श्वेता कितना अच्छा काम करती है। अंदरूनी सहायता सब अनीता करती थी और बाहर का काम करके श्वेता तारीफ पाती थी। अब अनीता समझ गई थी कि या तो घर के काम करने पड़ेंगे और या इसी तरह श्वेता की आज्ञा माननी पड़ेगी। जब एक दिन अनीता ने कहा, लाइए दीदी, आज खाना मैं बनाती हूँ, तब श्वेता मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, सच है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जब दोनों ने ही घर के काम करने शुरू कर दिए, तब सारे काम का विभाजन दोनों जेठानी देवरानी में ठीक से हो गया। अपनी सुविधा के अनुसार दोनों एक एक समय का भोजन बना लेती थीं और पति के साथ घूमने फिरने जाना या अन्य कोई काम आसानी से कर लेती थी। अनीता भी समझ गई थी कि श्वेता बड़ी है, उसमें धैर्य है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है जो केवल बातों में आकर सदा अकेली काम में लगी रहे। और श्वेता सोच रही थी, अनीता ने सहायता वाले कामों से घबराकर खुद ही काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इससे उस पर यह इल्ज़ाम नहीं लगा कि देवर की शादी होने पर वह अलग हो गई या देवर को अलग कर दिया। उनका परिवार उसी तरह एक साथ रहता रहा।